नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ प्राइम इंजीनियरिंग। तो हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राइम इंजीनियरिंग की टीम है। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। बेस से चलेंगे, शुरुआत से सीखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें प्रोडक्शन करना है और क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, उन डिफेक्ट को कैसे समझना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग। तो अभी जैसे मैं पूछता हूँ सबसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग कैसे काम करता है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ होती है तो हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, जिस पे मतलब एक प्रिंसिपल होता है जिस पे वो चीज़ चलती है। तो वैसे ही इंजेक्शन मोल्डिंग, जैसे कि ये मशीन है तुम्हारे सामने, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देख रहे होगे, काफ़ी दिन से चला रहे होगे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये इसका नाम पहली बात इंजेक्शन क्यों पड़ा। तो इसका नाम जो है इंजेक्शन मोल्डिंग या इंजेक्शन इसलिए पड़ा कि सबसे पहले इंजेक्शन सिरिंज तो देखा होगा सबने। इंजेक्शन सिरिंज में क्या होता है कि जैसे ये इंजेक्शन सिरिंज है तो यहाँ पे तुमने देखा होगा उसका जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो क्या होता है कि कम होता है ना। तो और जो उसका बैरल होता है, मतलब पीछे का हिस्सा, वो ज़्यादा होता है। तो जब हम इंजेक्शन से प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर जितना कम आगे का हिस्सा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इंजेक्शन मोल्डिंग जो होता है वो प्रेशर बेस्ड होता है, मतलब उसका ज़्यादातर काम जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। इसीलिए इसका नाम जो है इंजेक्शन मोल्डिंग किया गया, क्योंकि इसमें हम जो है इंजेक्ट करते हैं मटेरियल। जो मोल्ड होता है, मोल्ड जैसे ये तुम्हारा मोल्ड है, तो अभी इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या है कि हम जो है यहाँ से नोजल टिप से मटेरियल को इंजेक्ट कराते हैं। इंजेक्ट कराते हैं तो वो मोल्ड के अंदर जाके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसीलिए इस मशीन का नाम जो है हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कई टाइप की होती हैं। अभी कुछ टाइप तो तुमने भी यहाँ देखी होंगी इसके पहले। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कई चीज़ों में बांटा जाता है। जैसे कि अभी आओ तुमको दिखाता हूँ। जैसे कि मोल्ड को बंद करना, मतलब एक होता है कि मोल्ड को बंद करने के हिसाब से भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को 3 तरीके से बांटा जाता है। मतलब 3 टाइप की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है जब मोल्ड को बंद किया जाता है। वो कौन कौन सी होती? सबसे पहले एक टॉगल टाइप होता है। टॉगल मतलब ये जैसे तुम्हारा ये है टॉगल है, ये मशीन जैसे मोल्ड को बंद करते हो तो ये जो है टॉगल टाइप मशीन पे आता है। इसमें टॉगल लगा होता है। टॉगल जब वी शेप का होता है, वी जैसा बना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मोल्ड खुला हुआ है तुम्हारा। जब टॉगल पूरा स्ट्रेट हो जाता है तो मोल्ड बंद हो जाता है। तो यही टॉगल जो है, अभी ये छोटी मशीन है, जब बड़ी मशीन भी आएगी तो उसमें भी ये टॉगल का फंक्शन होता है। तो उसमें एक टाइप हमारा हो गया टॉगल टाइप मशीन। मतलब कि अगर इंजेक्शन मोल्डिंग को कई पार्ट में बांटा जाता है, कि मतलब कई टाइप होते हैं, तो उसमें एक टाइप हमारा होता है टॉगल टाइप। तो वो टॉगल टाइप जो है ये हो गया। उसके बाद एक होता है रैम टाइप। अभी रैम टाइप मशीन में क्या होता है, इसी मोल्ड को बंद करने के लिए हाइड्रोलिक रैम लगा होता है। रैम मतलब कि एक पिस्टन टाइप का होता है, हैवी पिस्टन होता है, और वो हाइड्रोलिक के सहारे से, हाइड्रोलिक ऑयल के सहारे से उसको आगे लेके जाते हैं बंद करने के लिए। तो वो सेकेंड टाइप हो जाता है हमारा। और तीसरा टाइप होता है, उसमें टॉगल भी होता है और हाइड्रोलिक भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पीछे जो है टॉगल रैम लगी होगी, वो पिस्टन से ये टॉगल कनेक्ट होता है, ये टॉगल आगे पीछे करता है। तो अभी जैसे मैं तुमसे पूछा 3 टाइप की तुमने सीखा, कौन कौन से हैं 3 टाइप? हाँ, रैम टाइप और हाँ हाइड्रोट्रॉगलिक या हाइड्रोलिक या टॉगल कह लो। मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये जानना चाहिए कि मतलब अगर मशीन के बारे में हम शुरू कर रहे हैं तो हम जान जाए। कोई हमसे पूछे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने टाइप के होते हैं, तो उनको बताओगे कि टाइप मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते कितने टाइप के होते हैं, तो उसको अलग अलग चीज़ों में बांटा गया। जैसे कि क्लैम्प, जो मोल्ड को बंद किया जाता है, इसको मोल्ड क्लैंपिंग भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं ना मोल्ड को बंद कर दो, तो ऐसे भी कहते हैं मोल्ड को क्लैंप कर दो। मतलब एक अच्छा जो इंजीनियरिंग वर्ड होता है वो होता है क्लैम्प। तो क्लैम्प के बेसिस पे ये 3 टाइप की होते हैं। ये चीज़ समझ गए होगे ना कि 3 टाइप के। उसी तरीके से इंजेक्शन के बेसिस पे, जैसे कि अब जैसे हम इंजेक्शन कराते हैं तो इंजेक्शन के बेसिस पे भी इस मशीन को कई पार्टों में बांटा जाता है। जैसे कि इसके पहले तुम्हारे यहाँ मशीन थी हैंड ऑपरेटेड, मैनुअल मशीन थी, हैंड से ऑपरेट करते थे सिंपल। तो उसमें क्या होता है, ये जो
तुम्हारा बैरल होता है, इसको बैरल कहते हैं, पता है? बैरल, बैरल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो सिलेंडर शेप की होती है। जैसे कि तुम्हारा ये मार्कर है, अभी मार्कर का शेप देखो, ये सिलेंडर जैसा है ना। अभी सिलेंडर मतलब बड़ा हो जाता है, लेकिन शेप तो ये छोटे में भी सिलेंडर जैसा ही है ना। तो सिलेंड्रिकल शेप का जो भी आइटम होता है यहाँ पे, इसको हम बैरल कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसको बैरल कहते हैं। तो अब जो है इसके बैरल के अंदर क्या होता है, अभी इसके अंदर क्या है? नहीं, मटेरियल नहीं, ये जो बैरल है, बैरल के अंदर क्या है? स्क्रू है ना, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू है। तो इसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है वो 3 भागों में इसमें भी बांटा जाता है। कौन कौन से वो होते हैं? एक होता है प्लंजर टाइप। अभी जब तुम्हारे पास हैंड वाली मशीन नहीं होगी तो उसमें प्लंजर लगा होगा। प्लंजर मतलब एक सीधा, जैसे मैं बताता हूँ, अभी देखो जैसे 3 टाइप के हैं। तो प्लंजर जो है वो ऐसा होता है, सीधा सीधा, मतलब इस तरीके से एक प्लंजर टाइप का होगा, वो नीचे को दबाएगा। जैसे कभी जैसे जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं हम, तो वो देखते नहीं, वो एक नीचे गोल गोल रहता है, ऊपर से डंडी रहती है, ऐसे कर देते हैं, वो उसी को हम कहते हैं प्लंजर। तो ये जो पहला टाइप है हमारा वो है प्लंजर टाइप। तो उसमें क्या होगा कि जो ये बैरल मैंने बताया, बैरल में क्या है कि जो है सिंपल प्लंजर लगा होता है। दूसरा होता है स्क्रू टाइप, मतलब रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, जैसे तुम्हारी मशीन है, इसमें क्या है? रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू लगा। अब रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू का मतलब होता है, जैसे तुमने वो देखे हैं नट, वो देखते हो कीला जैसे कहते हैं ना, उसको ठोकने वाला जो होता है, तो वैसा ही होता है। उसमें ऐसा स्क्रू होगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे करके उसमें थ्रेड बने होते हैं। ये होता है तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। तो इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, मतलब इस टाइप की मशीन, जैसे कि तुम्हारी मशीन है। अभी आगे भी जब और मशीनें आएंगी, हाईटेक मशीनें आएंगी, तो उसमें भी यही स्क्रू रहता है बैरल के अंदर। अब तुमको ये चीज़ दिमाग में रखना है हमेशा कि बैरल क्या होता है, बैरल यही होता है। अब चलो मशीन पे एक बार आते हैं। तो मशीन पे देखो, अभी मशीन के सारे पार्ट जान लो, अभी बेसिक पार्ट। ये क्या होता है, इसको बोलते क्या? देखो जानना, अभी इसे कुछ भी कह दो, है ना। एक अच्छा मतलब अच्छी नॉलेज लेनी है, एक अच्छा मतलब स्टैंडर्ड, तो उसी हिसाब से हमको नाम भी जानने पड़ते हैं। तो ये जो है, इसको हम कहते हैं हॉपर। क्या कहते हैं? हॉपर। सिंपल सी चीज़ है हॉपर। हॉपर मतलब इसके अंदर हम अपना दाना, मटेरियल, रॉ मटेरियल डालते हैं। हॉपर से मटेरियल चलता हुआ आता है यहाँ पे, ये सेक्शन है तुम्हारा। हॉपर से यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा? बैरल। बैरल, अब बैरल में क्या लगा है? हीटर लगे हैं, ऊपर हीटर लगा है, अंदर जो है क्या है बैरल के? स्क्रू लगा है। तो अब जब मटेरियल यहाँ से जो पैलेट फॉर्म में जैसे दाना होता है, इसको डालते हो, वो यहाँ पे आता है। अब स्क्रू क्या करेगा? स्क्रू घूमता है, स्क्रू घूमता रहता है। तो क्या, जैसे कोई भी चीज़ है, तो स्क्रू जो घूमेगा और यहाँ पे हीटर लगे हैं, तो वो क्या करता है? उस दाने को पिघलाता रहता है। हीटर गर्म है, तो जैसे ही दाना गिरता है, स्क्रू के सहारे गिरता है, स्क्रू घूमता रहता है, उसी में वो लपेटते हुए इसको आगे लेके आता है दाने को। अभी मैं दिखाऊंगा फिगर बना के, तो समझोगे। तो वो लेके आता है। तो ये काम है तुम्हारा इस पूरे सेक्शन का, हीटर। इसमें जो हीटर लगे हैं, ये क्या है? कौन से हीटर हैं? इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 2 तरह के हीटर लगाए जाते हैं। अभी जैसे ये बैंड हीटर लगे, बैंड हीटर है ना तुम्हारे पास, लेके आओ, मैं दिखाता हूँ पास से। तो बैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैंड शेप में होते हैं। जैसे हेयर बैंड होता था, देखते हो कभी, है ना, सब लोग हेयर बैंड लगाते थे, ये ऐसे जो लड़कियां लगाती, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बैंड हीटर, क्योंकि ये बैंड शेप में होता है। तो 2 तरह के हीटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी और बड़ी मशीन होती तो मैं दिखाता। हीटर, बैंड हीटर्स मतलब कि जो भी हीटर इस तरह के शेप में होगा वो हमेशा बैंड हीटर कहा जाता है। तो अब ये किस क्वालिटी का हीटर है ये पता है? मतलब किस मटेरियल से बना है? ये जो है मेटल, ये माइका से बनता है। जैसे कि तुम्हारा लोहा होता है और बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उसी तरीके से ये माइका से बनाया जाता है। 2 तरह से हीटर होते हैं, वो मैं बताता हूँ। एक होता है माइका हीटर, एक होता है सिरेमिक हीटर। सिरेमिक मतलब चीनी मिट्टी, वो भी हीटर बनाए जाते हैं। वो ज़्यादातर बड़ी मशीनों में यहाँ पे लगेंगे, और बैंड हीटर तुम्हारा ये वाला जो माइका से बनता है वो आगे लगता है नोज़ल पे। तो अभी इसमें क्या क्या तुमने सीखा ये बता दो हमें। हाँ, ये हीटर है, ये देखो। अभी देखो ये जो है, हाँ देखो, अभी तुमको दोनों अंतर दिखाता हूँ मैं हीटर्स में। सारे हीटर जो इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग में लगते हैं, इनको हम कहते हैं बैंड हीटर। बैंड हीटर क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये देखो ये सब बैंड शेप में है ना, बैंड जैसे हेयर बैंड होता है, इसीलिए इसका नाम बैंड है। तो अब दो तरह के हीटर मैंने बताया तुम्हें, एक माइका, एक सिरेमिक। ये हीटर तुम्हारा माइका मटेरियल से बनता है, तो ये देखो ये पूरा माइका है, तो ये माइका हीटर है। ये जो है तुम्हारा सिरेमिक, ये देखो अंदर चीनी मिट्टी लगी है, इसको देखोगे तो ये चीनी मिट्टी, तो जो ये होता है इसी चीनी मिट्टी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिरेमिक। तो ये हीटर हमारे हो जाते हैं सिरेमिक हीटर। अब हीटर का क्या काम है ये तो पता ही है, जो है हीटिंग करना। ये हीटर ज़्यादा पावरफुल होता है, थोड़ा कॉस्टली भी आता है ना, कंपैरिजन टू ये। अब एक चीज़ और होता है ये, इसको कोई जानता है क्या है? अभी यहाँ पे लगे होंगे, ये लगे हैं, जैसे ये लगे हैं ना, बोलो खोल के बोलो क्या है। इसको हम कहते हैं थर्मोकपल। क्या कहते हैं? थर्मोकपल क्या होता है? जैसे ये लगा है ना तुम्हारा, ये इसका काम क्या होता है? थर्मोकपल कहते हैं हीट सेंसिटिव डिवाइस, हीट सेंसिंग डिवाइस, मतलब सेंस करना। अभी जैसे तुम्हारा कितना टेम्परेचर है, तुम जैसे थर्मोमीटर लगा लेते हो शरीर में, है ना, यहाँ रख लेते हो थर्मोमीटर, बता देता 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जीभ के नीचे डाल लेते हो तो तुमको टेम्परेचर बता देता ना शरीर का। उसी तरीके से अभी इसमें कितना टेम्परेचर आ रहा है ये हमको भी तो पता चलना चाहिए। अभी जैसे ये मान लो कोई पीपी का दाना है, पीपी का दाना हमने डाला, अब उस पीपी के दाने को पिघलाना है हमको 200 डिग्री, मान लो 190, 200 डिग्री, 220 टेम्परेचर देना है। अब हमने तो यहाँ पे जाके अपना टेम्परेचर सेट कर दिया, इतना इतना टेम्परेचर देना है। अब हमको क्या पता है कि कितना टेम्परेचर आ रहा है? अभी तुमको क्या पता चलेगा भाई, तुमने तो डाल दिया, तुमको लगेगा हो गया, लेकिन पता नहीं। तो ये जो ये चीज़ होती है थर्मोकपल, ये बताती है कि इस बैरल का कितना टेम्परेचर हुआ। इसका काम यही है, हीट सेंसिंग डिवाइस। ये बताएगा कि कितना टेम्परेचर हो गया है तुम्हारा यहाँ। जैसे तुमने तो सेट कर दिया था 220, तो ये बता देगा कि 220 अब हो गया यहाँ पे। ठीक, ये काम है इसका। तो ये 3 पार्ट तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो गए। ये हॉपर हो गया, ठीक है, या हॉपर का स्लाइडर होता है, बंद करना खोलना, इसको कहते हैं साइड ग्लास। ये ग्लास लगा होता है, ये देखने के लिए होता है। अभी जैसे बड़ी मशीन जब आएगी तो देखोगे उसका बड़ा हॉपर होगा, सब कुछ सेम ऐसे ही होगा, बेसिक है, और वो बड़ा होगा, सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। हॉपर से मटेरियल गिरता हुआ आएगा, यहाँ पे स्क्रू पे, ये तुम्हारा बैरल है, बैरल के ऊपर हीटर लगे हैं। हीटर कौन से लगे हैं? बैंड हीटर। बैंड में कौन सा है अभी यहाँ? माइका सिरेमिक। दो हीटर लगते हैं, जो भी लगा हो। और उसके साथ साथ इसका टेम्परेचर सेंस करने के लिए क्या है? थर्मोकपल। याद करते चलो दिमाग में, तो हमेशा एकदम रहेगा। ये है थर्मोकपल। तो अब इस स्क्रू क्या, इसके अंदर क्या है? हमारा स्क्रू है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। तो इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये हिस्सा तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बाकी फिर तो ये मोल्ड है, तो सबको पता है मोल्ड का काम क्या होता है। मोल्ड का काम होता है शेप देना, आकार देना। जैसे अब मान लो कि इसको हटा दो, इंजेक्शन मोल्डिंग, सिंपल मोल्ड ले लो। जैसे वो कभी तुमने देखा होगा जो ईंटा पत्थर बनते हैं, तो उसमें भी एक सांचा होता है ना, एक मोल्ड होता है, उसी को मोल्ड कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में तुम कुछ भी भर दो, वो थोड़ी देर बाद उस चीज़ का शेप ले ले, आकार ले ले, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा मोल्ड हो गया। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। इसमें हम मटेरियल डालते, इसमें यहाँ पे देखोगे तो सब बना हुआ है कि हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना, उसी हिसाब से उसके रास्ता बनाए गए हैं। तो वो चीज़ें, अब तुमको ये चीज़ें हो गई। अब कुछ इसमें और बताता हूँ, मैं फिगर से बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी ये क्या है ना, बहुत लंबा टॉपिक है। अभी जैसे बेसिक से शुरू करोगे तो जाते जाते बहुत डीप जाना है तुम्हें।